गुड मॉर्निंग साइंस स्टूडेंट्स, टेंथ क्लास। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो टेंथ क्लास की है, हम इलेक्ट्रिसिटी हम उसमें पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो है लास्ट टाइम ओम्स लॉ कंप्लीट किया था और उसके ऊपर कुछ उसका वेरिफिकेशन और उसके साथ साथ उसमें जो न्यूमेरिकल्स थे कुछ किए थे, कुछ और प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा। लेकिन मैंने आपको जो लास्ट टाइम उसमें करवाया था, मैंने वो आपको जो हमारे रेजिस्टेंस हैं उनको हम सीरीज़ में और पैरेलल में कॉम्बिनेशन में हम उनको किस तरह उसको डिराइव करते हैं, उनका फॉर्मूला। आज मैं उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको डायग्राम के साथ बना के आपको मैं समझा रहा हूँ कि आपको उसमें कैसे किसी भी सर्किट के बीच में पॉइंट्स ए और बी के बीच में जो है रेजिस्टेंस निकालना होता है या करंट निकालना होता है, यानी उसका कितनी धारा उसमें बह रही है या उसमें कितना प्रतिरोध है, ठीक है ना, टोटल रेजिस्टेंस कितना है उसमें, या पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में कितनी वोल्टेज है, कितना विभवांतर है, वो सब हमें उसमें निकालना पड़ता है। तो आपको जो डायग्राम सीरीज़ और पैरेलल में बताए गए हैं वो इसीलिए बताए गए हैं ताकि कोई क्वेश्चन अगर वैसा आता है तो आप डायग्राम देख के सबसे पहले आपको यही चीज़ उसमें देखनी पड़ेगी कि विच रेजिस्टेंस इज़ इन पैरेलल एंड विच रेजिस्टेंस इज़ इन सीरीज़। तो आप सीरीज़ भी पहचानते हैं और पैरेलल भी पहचानते हैं। लेट अस डू सम क्वेश्चंस, तो उससे आप जो है उस चीज़ को समझ जाएंगे। मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो आप यहाँ देखिए, मैंने ये डायग्राम बनाए हुए हैं 3। आप सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए। मे भी हो सकता है कि आपको कुछ लाइट के रिफ्लेक्शन पढ़ने पे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो डायग्राम, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिए। ये मैंने बना रखा है, यहाँ पर ये 10 वोल्ट का विभवांतर है। यहाँ पे बैटरी जो लगी है वो 10 वोल्ट की लगी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का है। 1 ओम, ये ओम का सिंबल है, ये मैं बता चुका हूँ। ओम्स लॉ में ओम्स का जो सिंबल है वो ये होता है, ये वाला। ये 3 ओम है, ये 2 ओम है और ये 2 ओम है। थोड़ा और नज़दीक कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। अब शायद थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा आपको। तो आप देखिए, यहाँ पर ये जो है आपका 10 वोल्ट का विभवांतर है, ठीक है। ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो हमारा इसमें क्वेश्चन क्या है? हमारा इसमें क्वेश्चन ये है कि आपको इस सर्किट में तुल्य प्रतिरोध यानी कि टोटल प्रतिरोध कितना होगा और इसमें धारा कितनी बहेगी। प्रतिरोध कितना होगा, धारा कितनी बहेगी, और तीसरा जो 3 ओम का यानी कि ये वाला, ये जो 3 ओम का प्रतिरोध है यानी जो रेजिस्टेंस है, इस 3 ओम के प्रतिरोध में कितना विभवांतर होगा, कितनी वोल्टेज होगी। तो ये आपको 3 आंसर इसमें देने हैं। अब हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें इसमें जो है टोटल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अब हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे उसको आप समझिए कि टोटल रेजिस्टेंस किस प्रकार निकाला जाएगा। अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में है, ठीक है। ये हमारे सीरीज में है और ये दोनों के दोनों हमारे जो हैं समानांतर में है, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हमें करना क्या होता है, क्योंकि एक ही डायग्राम में हमारा सीरीज में कॉम्बिनेशन भी आ जाता है और पैरेलल में भी आ जाता है, तो हमें उसमें पैरेलल वाले को अलग सॉल्व करना होता है फॉर्मूले के हिसाब से और सीरीज वाले को उसके फॉर्मूले से अलग सॉल्व करना होता है, फिर दोनों को ऐड कर दिया जाता है तो वो टोटल रेजिस्टेंस आ जाता है उसका, ठीक है ना। तो अब हमें मालूम है जो सीरीज का फॉर्मूला है वो है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डिपेंड अपॉन हाउ मेनी रेजिस्टेंस आर गिवन। इसी तरह जो पैरेलल वाले का है वो 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन, वो इस तरह चलता है। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये वाला जो आपस में रेजिस्टेंस है ये हमारा समानांतर क्रम में है, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल का फॉर्मूला
अगर हम इसे R1 मान लें, इसे हम मान लें R1, ये हमारा 2 ओम हो गया। इसे हम मान लें R2, तो ये भी हमारा 2 ओम हो गया। अब क्योंकि दोनों के दोनों हमारे समानांतर क्रम में है, तो समानांतर का फॉर्मूला 1/R = 1/R1 + 1/R2। क्योंकि यहाँ पे दो ही हैं हमारे पैरेलल में, तो हम दो ही लिखेंगे। अगर ज़्यादा होते तो 1/R3 भी आ जाता, 1/R4 भी आ जाता, है ना। तो अब हम 1/R = ये हमारा क्या है 2, तो 1/2 + 1/2 और 1/R = इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो गया हमारा इस तरीके से। और 1/R = 2/2 यानी कि 1, ये 1 आया हमारा। R हमारा कितना आ गया 1 ओम आ गया। तो ये तो जो हमारा समानांतर का था वो हमारा 1 आ गया, लेकिन इसके साथ साथ हमारे ये सीरीज में भी हैं। अब अगर ठीक है, ये हमने समानांतर का निकाल लिया, ठीक है, हम उसमें लिखेंगे कि चित्र में या डायग्राम में जो हमारे समानांतर क्रम में है उसमें हमने एक रेजिस्टेंस को R1 माना है और एक रेजिस्टेंस को हमने R2 माना है। अब ये हमारा पैरेलल का हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो सीरीज में है, अब जो हमारा सीरीज में है उसका फॉर्मूला होता है R = R1 + R2, यही होता नहीं होता फॉर्मूला। तो अगर हम यहाँ पर सीरीज वाले में R1 को हम 1 मान लें और R2 को हम 3 मान लें, तो R हमारा हो गया 1 + 3, यानी R हो गया 4 ओम। कितना हो गया 4 ओम। अब तो टोटल प्रतिरोध यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारा, टोटल रेजिस्टेंस हमारा ये जो समानांतर का आया था 1 प्लस ये जो हमारा सीरीज का है = 5 ओम। यानी जो हमारा क्वेश्चन था कि इसका तुल्य प्रतिरोध निकालिए, है, इसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा, जो इसका रिजल्टेंट प्रतिरोध है वो कितना होगा, तो वो हमारा हो जाएगा 5 ओम। कैसे निकाला है वो आप अपने आप देख सकते हैं। पहले हमने समानांतर वाले को सॉल्व किया, फिर हमने सीरीज वाले को सॉल्व किया और दोनों का जो आंसर आया हमने उसको ऐड कर दिया। तो इस तरह तुल्य प्रतिरोध निकाला जाता है किसी भी सर्किट में जहाँ पे हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों एक ही डायग्राम में हमारे दिए गए हों। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में अब इसको आप देख लीजिए। फिर इसका सेकंड पार्ट में वो हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि जो आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें सबसे पहले पूछ रहे हैं इसमें करंट, ये जो पूरा आपका सर्किट है इसमें करंट कितना बहेगा। ये तो हमने इस 2 पार्ट निकाल लिए। ये तो था हमारा तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 5 ओम। अब कह रहे हैं, अभी मैं पहले क्वेश्चन कर रहा हूँ, अभी इसको अभी नहीं किया है मैंने, इसको बाद में समझाऊंगा। अब इसमें हमें करंट निकालना है इस टोटल सर्किट में। टोटल सर्किट में हमें करंट यानी कि धारा निकालनी है। अब ओम्स लॉ के मुताबिक जो हमारा फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला होता है V = IR। यहाँ से I का फॉर्मूला बन गया V/R। क्या बन गया V/R, क्योंकि हमें I निकालना है। तो V हमें दे रखा है 10 वोल्ट। देखिए डायग्राम में ध्यान से, हमें दिया हुआ 10 वोल्ट, तो V की जगह हम रख देंगे 10। और हमारा रेजिस्टेंस कितना आया है 5 ओम, नीचे 5 आ गया, इसे हम काटेंगे तो करंट इस परिपथ में हमारा 2 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। ये इसका सेकंड पार्ट निकाल लिया हमने फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और अब थर्ड पार्ट में ये कह रहे हैं कि 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर, ये कह रहे हैं जो 3 ओम का प्रतिरोध है यानी जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें V यानी कि विभवांतर कितना होगा। अब थर्ड पार्ट में विभवांतर का फॉर्मूला V = IR होता है। क्या होता है IR। इन्होंने पूछा 3 ओम वाले में, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारा है 3 ओम, क्योंकि 3 ओम वाले में पूछ रहे हैं, और I हमारा आया है 2 एम्पेयर। तो विभवांतर कितना आ गया 3 × 2 = 6। ये हमारा इसका 6 आंसर आ जाएगा, 6 वोल्ट।
तो ये पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट। क्वेश्चन था कि अगर ये 1 ओम है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, तो बताइए कि इसमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट में। तो वो हमने इसको बता दिया कि हमारा रेजिस्टेंस इसमें कितना होगा। सेकेंड थिंग दे आर आस्किंग अबाउट द हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। अब कितना करंट इसमें सर्किट में फ्लो कर रहा है, उसका फॉर्मूला I इक्वल्स टू वी अपॉन आर। वी हमें गिवन है डायग्राम में ही, आर हमने अभी निकाला, उससे कट के हमारा 2 एम्पियर आ गया। उसके बाद फिर कह रहे हैं जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें कितना विभवांतर होगा। तो विभवांतर का फॉर्मूला V इक्वल्स टू आई आर। आर हमारा 3 ओम है, आई हमारा 2 आ चुका है, तो वोल्टेज हमारे जो उसकी 3 इंटू 6 यानी कि 6 वोल्ट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो डायग्राम को देख के समझना बहुत ज़रूरी है कि उसमें सीरीज़ में है या कॉम्बिनेशन में है, उसे हम कैसे करते हैं। नोट डाउन। फिर ये सेकंड क्वेश्चन है, मैं इसको भी अभी आपको बताता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। ओके, तो ये फर्स्ट हमारा हो गया। नाउ लेट अस डू सेकंड क्वेश्चन। Okay, what are they saying in this second question? सेकेंड क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, ये सर्किट दिया हुआ है, ये यहाँ पे 3 वोल्ट की बैटरी है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहे हैं कि इसमें तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था तो तुल्य प्रतिरोध इसका कितना होगा, और सेकंड पार्ट के इसमें कितना करंट होगा, सेम वैसा ही। अब अगर हम इसको अब ध्यान से देखें तो ये जो दो हमारे रेजिस्टेंस दिए 1 ओम और 1 ओम, ये दोनों हमारे सीरीज में है और ये हमारे पैरेलल में है। तो इस पैरेलल वाले में अगर मैं इसको R1 को 2 ओम और R2 को 2 ओम हमें गिवन है, ठीक है। तो क्योंकि पैरेलल में है तो फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो 1/R इक्वल्स टू ये 2 तो 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया 1/R इक्वल्स टू 2/2 इक्वल्स टू 1। इस पे हमारा ये 1 आ गया। अब हमारा 1 आ गया, उसके बाद सीरीज में ये मेरा इसका पैरेलल का निकल गया। किसका निकल गया? पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल का। ठीक। अब सीरीज की बात करूं तो यहाँ पे R1 1 ओम और R2 हमारा 1 ओम, तो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, तो ये आपका आ गया 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है। तो टोटल कितना आ गया हमारा रेजिस्टेंस? टोटल आ गया जो इसका 1 आया था, जो इसका 2, तो 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3 ओम। तो ये हमारा इसका तुल्य प्रतिरोध आ गया। क्या आ गया? तुल्य प्रतिरोध। और दूसरा कह रहे हैं कि इस परिपथ में धारा कितनी है, तो धारा का फॉर्मूला अभी आपको बताया I इक्वल्स टू V/R। तो I इक्वल्स टू V इज गिवन 3 एंड R इज आल्सो 3 एंड व्हाट इज I? दिस 1 एम्पियर। ये आपका I है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है। थोड़ा अपनी बुक में से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी हम थर्ड क्वेश्चन भी करते हैं, इसको आप नोट करिए, फिर मैं थर्ड क्वेश्चन करता हूँ इसका आपको। केवल डायग्राम में आपको समझने की जरूरत है कि वो डायग्राम में हमें क्या कह रहे हैं। डायग्राम समझ में आ गया तो आप उसे आराम से निकाल सकते हैं। Okay, let us do our third question.
थर्ड क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे ये जो सर्किट बना हुआ है, ये बैटरी हमारी 5 वोल्ट की है, ठीक। ये 3 ओम रेजिस्टेंस, इट इज आल्सो 3 ओम रेजिस्टेंस, इट इज 1 ओम रेजिस्टेंस एंड इट इज 4 ओम रेजिस्टेंस। ओके, डायग्राम को नोट कर लीजिए। अब ये जो बीच में है ये एमीटर है, एमीटर यानी करंट जो नापता है, ये हमें एमीटर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में वो हमसे ये पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में कि एमीटर में कितनी रीडिंग आएगी, यानी कि कितना करंट आएगा। अब करंट आएगा कितना, तो सबसे पहले हमें इसमें जो है इसका प्रतिरोध ही निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, हमें इसका प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो प्रतिरोध अभी आपको मैं बता, इसमें भी आप ध्यान से देखें, ये वाला और ये वाला ये हमारा सीरीज में है। देखिए 3 ओम और 1 ओम ये दोनों हमारे सीरीज में है, और इन दोनों के सीरीज का जो आ जाएगा उसके साथ ये 4 ओम हमारा समानांतर में है, ये हमारा पैरेलल में है, ठीक है। तो पहले हम इससे निकालेंगे आपस में, अभी इसको नहीं करेंगे, अभी हम केवल इसको निकालेंगे, ठीक। अगर मैं इस एमीटर की जो इधर पॉइंट है और इधर पॉइंट है, इसे मैं R1 को 3 ओम, R1 को मैं 3 ओम और R2 को 1 ओम, तो दे आर इन सीरीज। तो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 और R इक्वल्स टू 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 ओम। अब ये 4 इसके साथ समानांतर में है, ठीक है। तो ये मेरा इसका अगर फर्स्ट पार्ट निकल गया, तो अगर मैं इस टोटल को यदि मैं R1 मान लूँ, कितना हो गया 4 ओम, और ये जो इसके साथ पैरेलल में है इसे मैं R2 मान लूँ, तो ये भी 4 ओम है। तो अब ये दोनों क्योंकि आपस में पैरेलल में है, तो फॉर्मूला हो गया 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R इक्वल्स टू कितना आ गया 1/4 प्लस 1/4। इसे मैं सॉल्व करूंगा तो 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। तो यहाँ मेरा 1/R इक्वल्स टू 1/2 आया है, तो यहाँ से R इक्वल्स टू 2 ओम। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये 1/R इक्वल्स टू 1/2 है, 1/R इक्वल्स टू 1/2 है। तो R, हमें तो R की वैल्यू निकालनी है, तो R क्योंकि R के सामने 2 है तो R हमारा 2 हो जाएगा। अब वो 1/2 नहीं रहेगा, क्योंकि 1/R की वैल्यू 1/2 है, तो R/1 की वैल्यू 2/1 हो गई, तो R हमारा 2 ओम आ गया, यानी ये हमारा 2 ओम आ गया। अब इस 2 ओम के साथ ये वाला रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में है, ठीक है। तो यदि हम इस वाले पार्ट में, ये जो हमारा पार्ट हो गया जो हमने निकाला इसे यहाँ तक के लिए, अब मैं इसमें इसको तो मैं मान लूँ R1, इस पूरे वाले को ये मेरा कितना R, ये तो इसे अगर मैं R1 मान लूँ 2 ओम, और वो मेरा R2 3 ओम। देखिए आप उसे R डैश मान सकते हैं, अलग अलग मान सकते हैं, R डैश R1 मान लो, एक को R2 मान लो, R3 R4 R5, तो मैं तो कंबाइंड करके उससे दोबारा R1 R2 कर रहा हूँ। आपको जैसा अपनी सहूलियत के हिसाब से आप कर सकते हैं, उससे आप कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब ये R1 तो मेरा 2 ओम आ गया था, वो मेरा, तो अब ये फॉर्मूला R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, क्योंकि सीरीज में हो गया, तो R इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5 ओम। तो जो तुल्य प्रतिरोध है वो मेरा 5 ओम आ गया। देखिए ध्यान से, ठीक है। अब हमें इसमें करंट, ये कह रहे हैं कि इसका पैटर्न यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि हमें करंट निकालना है क्योंकि वो एमीटर है। देन फॉर्मूला ऑफ I इज I इक्वल्स टू V/R, I इक्वल्स टू V/R। व्हाट इज V? बैटरी हमारी 5 वोल्ट की है, 5 अपॉन R कितना आया हमारा फाइनल 5 वोल्ट। करंट हमारा कितना आ गया 1 एम्पियर, करंट आ गया हमारा 1 एम्पियर। इसको ध्यान से देखिए, कुछ चेंज नहीं है, सेम वैसे ही हम इसमें चल रहे हैं, ना हमने कुछ चेंज किया है। तो वो हमारा जो है 1 ओम हमारा एम्पियर आ गया, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, इसको आप नोट कर लें, फिर मैं आगे भी चलता हूँ, कुछ और क्वेश्चंस आपको मैं बताता हूँ डायग्राम बना के।
सेम है, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं वैसे। फिर आपसे कह रहा हूं बेटा कि आपको डायग्राम में ही देख के ही पता चल जाएगा कि सीरीज कौन सी है और पैरेलल कौन सा है, क्योंकि आप दोनों में डिफरेंस जानते हैं कि सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ, उससे आप जरा पहले मैं डायग्राम बना लूँ फिर आप उसे करेंगे। डायग्राम बनाए पहले आप। ध्यान से बनाएं डायग्राम को। काफी क्वेश्चंस हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये आपका 3 ओम है, ये बैटरी आपकी 10 वोल्ट की है, ये आपका 4 ओम, ये आपका 2 ओम, दिस इज आल्सो ऑफ 2 ओम, ये आपका 1 ओम। ठीक है, ये करंट इसमें फ्लो कर रहा है और ये बैटरी मैंने आपको बता ही दिया। तो हमारा इसमें क्वेश्चन क्या है, पहले आप डायग्राम देख लीजिए ध्यान से। ये हमें रेजिस्टेंस दे रखे हैं 1 2 3 4, ये 4 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 1 ओम का है। बैटरी हमारी 10 वोल्ट की है और ये रेजिस्टेंस हमारा 3 ओम का है। तो सबसे पहले हमारा इसमें जो क्वेश्चन है वो हमसे क्वेश्चन में कह रहे हैं इस डायग्राम में कि ए और बी के मध्य प्रतिरोध कितना होगा। तो ये आपका ए है और ये आपका बी है, यानी इस ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा, ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध हम एक एक करके निकालेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हमसे कह रहे हैं कि परिपथ में धारा कितनी होगी। दूसरा पूछ रहे हैं कि धारा यानी कि आई कितना होगा। ठीक है, और तीसरा हमसे ये पूछ रहे हैं ए और बी के मध्य विभवांतर कितना होगा। ए और तीसरा ए और बी के बीच विभवांतर कितना होगा। ठीक है, ये था हमारा कितना प्रतिरोध होगा। और चौथा ये हमसे कह रहे हैं 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर। चौथा 3 ओम के सिरों का विभवांतर, यानी इसमें 4 चीजें पूछी हैं इन्होंने हमसे। अब इसको एक एक करके हम करेंगे, इसको देखते हैं अब हम कैसे करना है हमको इसे। अब आप पहले क्वेश्चन को फिर से आप ध्यान से इसको आप देख लीजिए। हमें ये यहाँ पे दे रखा है डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे हमें ये साफ पता चल रहा है कि ये और ये हमारे समानांतर में है, ये और ये हमारे समानांतर में है। ये हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। हमें क्या कह रहे हैं, ए और बी के बीच में कितना प्रतिरोध होगा, कितना रेजिस्टेंस होगा ए और बी के बीच में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इस परिपथ में धारा कितनी बहेगी, करंट, हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। थर्ड वन, व्हाट इज द विभवांतर बिटवीन ए एंड बी, यानी इसके बीच में वोल्टेज कितनी होगी। और चौथा, जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है उसका विभवांतर कितना हो। एक तो हमें ए और बी के बीच का विभवांतर पूछ लिया और एक हमसे पूछ लिया 3 ओम पे कितना विभवांतर होगा। तो चलिए लेट अस डू वन बाय वन। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए, डायग्राम को पहले आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें हमारा कौन सा समानांतर में है और कौन सा हमारा
पैरेलल में है। तो आप इसमें आप ध्यान से देख लीजिए, चाहो तो ये और ये, चाहो तो ये और ये हमारा समानांतर में है। तो मैं अगर इसे R1 को 4 ओम मान लूँ, इस R2 को मैं मान लूँ 2 ओम, पहले मुझे इनको निकालना पड़ेगा। तो 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। व्हाट विल यू गेट? 1/R इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/2, यही आ गया। तो ये 1/R इक्वल्स टू, चलिए इसे हम कंबाइन करके कर लेते हैं, कोई बात नहीं, चलिए ऐसे करते हैं। तो ये इक्वल्स टू 4, एलसीएम 4 आ गया, ये 1 आ गया, प्लस ये आ गया 2, ठीक है। क्योंकि 4 को हमने 4 से हमने इसको डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 आ गया, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आया, 2 1 = 2। तो 1/R मेरे पास आ गया 3/4, 3/4। ये तो भी मैंने इसका निकाला है। अब इसको देखिए, इसको यदि मैं करूं, अब मैं अगर इसको मैं R1 मान लूं 2 ओम और इसे मैं R2 मान लूं 1 ओम, तो 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये ध्यान रखें अभी आप, इस वाले को पहले आप, ठीक। तो ये मेरा आ गया 1/R इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/1। तो 1/R इक्वल्स टू 2 हमारा एलसीएम आ गया, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 को ये आ गया 2, यानी कि ये आ गया 3/2, 3/2। अब ये 3/2 और ये 3/4, तो टोटल इसका कितना हो गया? ये हो गया 3/4 प्लस 3/2, 3/4 प्लस 3/2। इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो एलसीएम आ गया मेरा 4, एलसीएम आ गया मेरा 4, 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 को 3 से 3, प्लस इस 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 2 और 2 3 = 6, ये आ गया 9/4, यानी कि 1/R इक्वल्स टू 9/4 और R इक्वल्स टू 4/9। इसे ध्यान से देख लें पहले। इसको आप एक बार दोबारा समझें जरा। हम इसको ऐसे आपको लंबा रहेगा, इसको आप कंबाइन करके ही करें। तो 1/4 प्लस 1/2, ये तो इस हिस्से का, ठीक है, प्लस 1/2 प्लस 1/1, ये इस हिस्से का। इसे आप कंबाइन करके करें तो ज़्यादा आपके लिए ये बेटर रहेगा। आप इसको सॉल्व करें। अब हम जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ गया, आप इसको दोबारा करके देख सकते हैं कि 1/4 प्लस 1/2, जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपका कितना आ गया, सीधा एलसीएम भी यदि आप इसका लेते हैं तो एलसीएम लेने पे आपका आ गया 4। कोशिश करें इसे अपने आप करने की, तो जो हमारा तुल्य प्रतिरोध है वो हमारा इसका यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1/6, 1/6 प्लस 1/3, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करिए तो ये आपका आ गया 6, ये आपका 1 प्लस 2 यानी कि 3/6, यानी कि 1/2। तो ये आपका 1/R इक्वल्स टू 1/2 आ गया और R आपका आ गया 2 ओम। नोट करें इसे ध्यान से। R हमारा आ गया 2। अब इसके बाद ये तो हमारा इतना आ गया 2 ओम,
ठीक है। अब इसके साथ ये हमारा सीरीज में है, अब ये सीरीज में है तो अगर R1 मेरे पास 2 ओम है और R2 अगर मेरे पास 3 ओम है तो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, R आएगा मेरे पास 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5 ओम। ये मेरा इसका तुल्य प्रतिरोध आ गया। नोट करने से ठीक है। यानी जो मेरा फर्स्ट पार्ट था कि ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, तो वो मेरा आ गया आपका 5 ओम। कितना आ गया? 5 ओम। नेक्स्ट इसमें हमें इन्होंने पूछा है कि इसमें धारा कितनी है, और धारा का फॉर्मूला आपको पता है, I इक्वल्स टू वी अपॉन आर, I इक्वल्स टू वी अपॉन आर। तो I इक्वल्स टू V मेरे पास कितना है 10 है और R मेरा आया है 5, तो I कितना आ गया 2 एम्पियर। ठीक है। थर्ड पूछ रहे हैं कि A और B के बीच विभवांतर कितना है, वो मेरा आ जाएगा I इंटू आर, यानी कि 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, वो मेरा आ गया 4 वोल्ट। ए और बी के बीच विभवांतर, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूला होता है V इजिकल टू आई आर, V इजिकल टू आई आर। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 वोल्ट। फिर पूछ रहे हैं लास्ट कि 3 ओम के सिरों का विभवांतर। अब 3 ओम के सिरों का जो विभवांतर है आपका फॉर्मूला सेम, V इजिकल टू आई आर, V इजिकल टू आई आर। अब I तो मेरा 2 है और वो मेरा जगह कम है, कोई बात नहीं, V इजिकल टू आई आर। तो कितना आ गया V इजिकल टू आई मेरा 2 आया है, और 3 ओम का पूछ रहे हैं तो इसमें आ गया मेरा 6 वोल्ट। अब देख लीजिए आप इसे दोबारा, डायग्राम को अच्छी तरह समझिए। मैं इसको दोबारा आपको समझा देता हूं, क्वेश्चन को आप दोबारा समझ लें। ये बना था हमारा 4 ओम 3 ओम, तो 4 और 2 ये हमारे दोनों सीरीज में, यानी ये 6 आ गया, 4 और 2 6, 4 और 2 6, ये 2 और 1 3, ठीक है ना। तो यानी ये तो 6 ओम का हो गया। अगर हम इस पूरे को R1 मान लेते हैं तो ये 6 ओम आ गया। ठीक, इसी तरह ये दोनों सीरीज में हैं, इट्स नॉट इन समांतर, ये हमारे सीरीज में है। तो 2 और 1 हमारे कितने आ गए 3, इससे मैंने R2 मान लिया तो ये मेरा 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। अब आपस में ये समानांतर में है, आपस में ये अलग अलग तो मैंने सीरीज में बता दिया, लेकिन आपस में तो ये समानांतर में है। तो ये हो गया 1/6 और ये हो गया 1/3, जो मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 1/6 और 1/3। ठीक है। तो अब ये आपका 1/6 1/3 हो गया। तो इसको आगे सॉल्व किया हमने एलसीएम लेके, तो ये 6 आ गया, 2 + 1 3/6, इसको हमने निकाल लिया तो 1/2 आ गया, क्योंकि 1/r इजिकल टू 1/2 है, 1/r इजिकल टू 1/2 है। तो r कितना आ जाएगा मेरे पास 2 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 ओम। तो ये तो इतने का आ गया मेरा 2 ओम। ठीक है। दोबारा देख लीजिए, ये 4 और 2 या ये 4 और 2 ये आपस में सीरीज में है, तो 4 और 2 6 हो गया। इसी तरह 2 और 1 ये हमारे सीरीज में है, ये मेरा 2 और 1 3 हो गया। अब लेकिन आपस में ये समानांतर में है, तो ये हो गया 1/6 और 1/3, 1/6 और 1/3। ठीक, आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैं इस लाइन को मिटा देता हूँ। चलिए ये देखिए, अब शायद आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा स्टार्टिंग में आप इसको जो है हम लोग पैरेलल लेके चल रहे थे स्टार्टिंग में, तो उससे आंसर नहीं निकलता। तो अब आप यहाँ से देख लीजिए, ये हमारा 4 और 2 6 ये हमारा सीरीज़ में है, और ये 2 और 1 ये हमारा सीरीज़ में है।
तो 4 और 2 6 हो गए, तो R1 मेरा 6 हो गया। इसी तरह R2 2 और 1 3 हो गया, तो मेरा R2 3 हो गया। लेकिन आपस में ये दोनों समानांतर में हैं, तो ये मेरा R अगर इसे माने R1 R2 इसे माने तो ये 1/6, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/6 प्लस 1/3, यही हमने किया है 1/6 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करने से हमारे पास 3/6 आ गया, तो 1/R इज इक्वल टू 3 दूनी 6, 1/2, क्योंकि 1/R 1/2 है तो R मेरा आ गया 2 ओम। ये मैंने फर्स्ट पार्ट निकाल लिया। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि कितना करंट बह रहा है, तो करंट का फॉर्मूला I इक्वल्स टू V/R। तो V मेरे पास कितना है 10 है, 10 और R कितना है मेरे पास 5, तो 5 2 10 आ गया। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि A और B के सिरों का विभवांतर कितना होगा। विभवांतर का फॉर्मूला होता है IV इज इक्वल टू IR। I तो मेरे पास 2 है और R भी इतने का मेरा 2 आया था, 2 आया था नहीं आया था, तो V इज इक्वल टू IR, ये आ गया 4 वोल्ट। और लास्ट में पूछ रहे हैं 3 ओम के सिरों का विभवांतर कितना होगा। 3 ओम के सिरों का विभवांतर, तो 3 ओम का पूछा है, तो 3 ओम ये रहा, फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR, जो फॉर्मूला यहाँ पे था। यहाँ तो A और B के बीच में पूछा है, बट यहाँ पे केवल 3 ओम का पूछा है, तो V इज इक्वल टू IR, यानी V इक्वल्स टू 2 × 3 और V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो ये क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करें। मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गए होंगे। और इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे दूसरे फॉर्मूले के जो हमने इस पूरे लेसन में किए हैं, पढ़े हैं, तो उसको भी आप कोशिश करें, तो वो आपको निकल जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस आप जब भी करें, उस क्वेश्चन का करने के बाद एक बार डायग्राम दोबारा देख के उसको रिवाइज जरूर कर लें कि कहीं पे कोई गलती ना हो जाए करे। ठीक, कई बार क्वेश्चन देखने से कभी कभी आइडिया आप लोगों को नहीं लग पाता कि वो सीरीज़ में है या समानांतर में है, तो वो क्वेश्चन का आंसर फिर गलत आ सकता है। तो आप उसको पहले ध्यान से अच्छी तरह देख लिया करें, तभी आप उसको सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट में वीडियो में हम और इसके क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, इस पूरे इलेक्ट्रिसिटी लेसन के जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो आज आप इसको इतना ही, इसको अच्छी तरह रिवाइज़ कर लें, और जो क्वेश्चंस आपकी बुक में है उसको भी आप रिवाइज़ कर लें। एग्ज़ाम में ये 4-4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, बने हुए डायग्राम, इस पे आप आंसर निकालने के लिए प्रतिरोध निकालना, धारा निकालना, विभवांतर निकालना, या पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे विभवांतर निकालना। ठीक है, तो इस पे आप प्रैक्टिस करें। ओके बेटा, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।